अच्छा किया संचालक जी ने कि 2 शब्द नहीं कहे, एक मनोवैज्ञानिक दबाव मेरे ऊपर होके मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। शाम को गिरता है, सुबह को संभल जाता है, आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए, आप भी सूरज की तरह गिर के संभलते रहिए। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं और हम लोग ऑनरेबल जज हैं, यहाँ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं, इसके अलावा मैं उनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, आदरणीय सैयद कमर हसन रिजवी जी। आज के कार्यक्रम में यहाँ के मुखिया जिला जज विकास कुमार जी, फैमिली कोर्ट के जज राकेश यादव जी, श्री कृष्ण यादव जी एमसीटी के, और आज के दुल्हा जिनकी बारात में हम सब लोग हैं, यहाँ के अध्यक्ष नवनिर्वाचित अशोक गुप्ता जी, महामंत्री पंकज त्रिपाठी जी, बुआराम शुक्ला जी हमारे 90 वर्ष के हैं और इस खंड में आपको आशीर्वाद देने बैठे हैं। आदरणीय इलेक्शन अफसर चंद्रपाल जी, योगेश श्रीवास्तव जी, शनुवाद प्रसाद जी, सुशील त्रिपाठी जी, सूर्यबली त्रिपाठी जी, राम प्रसाद सिंह जी, गोपाल दास अग्रवाल जी, रिजर्व कमेटी के सदस्य, हमारे डीजीसी क्रिमिनल श्याम सुंदर मिश्र जी, शशिकांत पांडे जी, सिविल के डीजीसी रेवेन्यू सुधाकर जी और सुशील सिंह जी किनारे बैठे हैं, पुष्पेल चाचा जी हम लोग के विश्वविद्यालय के मित्र हैं, राजेश खरे जी, राजेश सिंह जी, हेमराज जी, अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष सचिन श्रीवास्तव जी जो कार्यक्रम का कुशल संचालन भी कर रहे हैं, तेज प्रताप जी, इंद्रपाल जी और हमारे मित्र आलोक पांडे जी जो बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और यहाँ के सीजीएम राजेंद्र भारती जी, उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, बार के बाकी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी अधिवक्ता साथियों। देखिए, नाम लेने में दिमाग लगता है, तो जिनका नाम मैंने नहीं लिया है वो मुझसे और दिल से जुड़े हुए हैं, ऐसा मान के एक बार जोरदार ताली। उत्तर प्रदेश के 75 के लगभग सभी जनपदों में हमारा जाना होता है, लेकिन इस ठंड में 2.5 घंटा विलंब से और इतनी भारी संख्या में आप सभी लोग उपस्थित हैं, ये दर्शाता है कि आपका कितना आदर आदरणीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति और जुडिशरी के प्रति है और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के प्रति कितना विश्वास। मैं आपका ध्यान कुछ अहम मुद्दों एवं प्रयोजनों की तरफ आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी हो रहा है और ज्यादा लंबी बात कहने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन 1-2 बात कहना इसलिए आवश्यक है। यहाँ तमाम तरुण अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं, जो अधिवक्ताओं की गरिमा थी उसमें कहीं न कहीं धीरे धीरे गिरावट आ रही है। इसको हमको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, और ये कैसे ठीक होगा, ये हमारी और आपकी दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। वो सिर्फ ये नहीं, ऐसा नहीं है, आज हम सब लोगों को ओथ लेना चाहिए, यहाँ तरुण अधिवक्ता हो चाहे हम लोग के मित्र अधिवक्ता हो, कि कैसे ये गरिमा, ये गौरवमयी जो परंपरा रही है, जो ऊंचाई पर अधिवक्ता समाज था, ये काले कोट की बिरादरी जहां था वहां कैसे पुनर्स्थापित होगा। हम कौन हैं यह एहसास होना चाहिए। आप देखिए, भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में कहीं बदल हुआ, कहीं परिवर्तन हुआ तो ये काले कोट की बिरादरी के बदौलत हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जहासिन बर्ग की कचहरी से एक लड़का निकलते हैं वकील साहब, और निकलकर अफ्रीका को रंगभेद और आजादी के लिए लड़ाई लड़के 28 साल जेल रह के अफ्रीका को आजादी दिलाते हैं। यह क्षमता नेल्सन मंडेला के अंदर इसलिए थी कि वो पेशे से वकील थे, मैं कहना चाहता हूं। चाहे 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हो अमेरिका के, यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका थी 1870 की बात हो, और चाहे कैलिफोर्निया से निकल के वकालत करने वाले निक्सन, जब 37वें राष्ट्रपति अमेरिका के बनते हैं तो अमेरिका दुनिया का नंबर 1 देश बनता है। पहले श्वेत राष्ट्रपति बनने की बात आई तो यह हुआ कौन बन सकता है, तो बराक ओबामा, वो भी पेशे से वकील। 44वें राष्ट्रपति, 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो, तो अभी हमारे मित्र आप समझिए कि हमारी आपकी बिरादरी के स्टामर प्रधानमंत्री हुए हैं ब्रिटेन में। फिडेल कास्ट्रो जो अपने चेंबर के बिजली का बिल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन सड़कों पर निकले तो बसिस्ता के रास्तों को उखाड़।
नाजी पार्टी का जब हुआ था, हिटलर के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, तो हेंस लिटर नाम के वकील ने हिटलर को तलब किया और 3 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन किया। यह बूता या क्षमता उसके अंदर इसलिए थी कि वो पेशे से वकील थे। मैं कहना चाहता तो लंबे उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं भारत के परिवेश में भी देखें, दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले प्रयागराज के, जहां से माननीय न्यायमूर्ति साहब आए, मदन मोहन मालवीय हमारे आपकी बिरादरी के। किसानों का आंदोलन चल रहा था 1928 में, बडोली का मूवमेंट चल रहा था, लेकिन लीड कोई कर रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, जो हमारे आपकी बिरादरी के। लाला लाजपत राय हो, चाहे सी राजगोपालाचारी हो, चाहे राउंड टेबल सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में, एक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेतृत्व करते हैं और एक में महात्मा गांधी नेतृत्व करते हैं। आप जगह देखेंगे आजादी के मूवमेंट के बाद भी, आप देखिए पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हो, चाहे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे पहले लोकसभा के स्पीकर मालेकर हो, चाहे पहले गृह मंत्री विधि मंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो, सबके सब वकील। किसानों का मूवमेंट खड़ा करने वाले मेरठ कचहरी से निकलकर चौधरी चरण सिंह पेशे से वकील। और आजादी के बाद भी जब आपातकाल लगा, इस देश में डेमोक्रेसी पर खतरा हुआ, तो पीएन लेखी ने जेल जाते, अरुण जेटली जेल जाते हैं, जेठमलानी पर वीसा लगा, नानी पालकी वाला ने मैडम गांधी, इंदिरा गांधी को इसलिए लौटा दिया दरवाजे से फीस और फाइल के साथ कि आपने हमसे बगैर पूछे इस देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं था और आपने इमरजेंसी लगा दी। मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं, नामों को इसलिए ले रहा हूं कि ये कौन देख तो तेरी हालत को क्या हुआ, हैरत में आईना है कि सूरत को क्या हुआ, जिसने बड़े बड़ों के थे छक्के छुड़ा दिए, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत। हम नेपाल से लड़ रहे हैं,